माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉनिक सेक्शन में आए हुए डॉट्स को। कॉनिक सेक्शन आपका क्लास 11th में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत आप मेनली डील करते हैं पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। इन्हीं पर बेस्ड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, उनके कुछ डाउट्स हैं। उन डाउट्स को हम लोग वन बाय वन आज के वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th के एक्सरसाइज 11 के मिसलेनियस के कुछ डाउट्स को वन बाय वन देखते हैं। पहला डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक आर्क है। आर्क इस तरह का हो गया, धनुष की तरह का। ये जो आर्क का जो शेप है, क्वेश्चन में मेंशन है कि वो सेमी इलिप्स है। इलिप्स का आधा पार्ट है। ये इलिप्स का ऊपर का पार्ट हो गया और नीचे में इलिप्स का हम पार्ट बनाना चाहें तो इलिप्स का पार्ट नीचे में भी हम लोग बना सकते हैं। ये पूरा पार्ट हो जाएगा इलिप्स, ऐसा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आर्क है आपका, वो सेमी इलिप्स फॉर्म में है। सेमी इलिप्स मतलब इलिप्स का आधा पार्ट में इस तरह का एक आर्क बना हुआ है। और क्वेश्चन में मेंशन है कि इस आर्क का जो विड्थ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है वो 8 मीटर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन एन आर्क, एक आर्क है, इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। जो आर्क है उसका शेप जो है वो सेमी इलिप्स के फॉर्म में, मतलब इस तरह के फॉर्म में है। 8 मीटर वाइड, अर्थात ए से बी तक की जो दूरी है, जो विड्थ है, वो 8 मीटर है। अर्थात ओरिजिन से बी तक की दूरी हो जाएगी 4 मीटर, ओरिजिन से ए की दूरी हो जाएगी 4 मीटर। ओरिजिन से ए तक की दूरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 मीटर, और ओरिजिन से बी तक की दूरी को हम लोग लिख सकते हैं 4 मीटर। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है। और साथ में मेंशन है 2 मीटर हाई एट द सेंटर। और इस आर्क का सेंटर है हमारा ओ से जो हाइट है, वो हाइट है हमारा 2 मीटर। ये हाइट जो दिया गया है, ये हाइट हमारा क्वेश्चन में मेंशन है 2 मीटर हाइट है। तो पूछा जा रहा है कि एक इंड से, आर्क के एक इंड से 1.5 मीटर की दूरी पर, इधर का इंड ले चाहे इधर का इंड ले, इस इंड से 1.5 मीटर, मान लीजिए ये इंड आपका बी है, तो बी से 1.5 मीटर की दूरी पर इस आर्क का जो हाइट होगा, ईडी जो हाइट होगा, इस हाइट को पता लगाना है कि इस हाइट का वैल्यू क्या होगा। तो एक इंच से यदि ये दूरी 1.5 मीटर है और ओरिजिन से बी तक की दूरी 4 मीटर है, तो 4 में से 1.5 मीटर माइनस हो गया, तो ये बच गया 2.5 मीटर। अर्थात डी पॉइंट का दूरी ओरिजिन से हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा। और उस समय ये जो हाइट है, डी हाइट, ये पता लगाना है। इसको हम मान लेते हैं के है ये। तो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2.5, के हो गया। और ये जो पॉइंट है वो इलिप्स के ऊपर में लाई करता है, अर्थात ये जो ई पॉइंट है इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ एन आर्क, इस आर्क का जो इक्वेशन है वो इलिप्स के फॉर्म में इस तरह है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये हम लोग सेमी इलिप्स का इक्वेशन को मान लेते हैं। यहां पर ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा ए से लेकर बी तक का टोटल लेंथ हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और उसका आधा ओ बी या ओ ए, उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और ये दूरी हो गया 8 का आधा हो गया, 8 का हाफ हो गया 4 मीटर। तो ए का वैल्यू हो गया हमारा 4 मीटर। और दूसरा, ये जो डेप्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है सेंटर पर, यही दूरी हो गया हमारा बी। इसको हम लोग इलिप्स का वैल्यू बी समझ सकते हैं। ये 2 मीटर की दूरी पर जो है, और ये जो 4 मीटर है, इसी को हम लोग ए समझ सकते हैं। ए का वैल्यू है हमारा 4 और बी का वैल्यू है 2। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस जो कि दिया गया है 2। इक्वेशन ऑफ एन आर्क तब क्या हो जाएगा? x² डिवाइडेड बाई ए के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिए 16, प्लस y² बाई बी के जगह पर रख दिए 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू हो गया 1। दोनों का एलसीएम ले लिए 16, तो x² प्लस
16 को 4 से डिवाइड किया 4 आया, उस 4 से वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिए, 4y² इज इक्वल टू 1। आर का इक्वेशन ऑफ एन आर्क आपका हो गया x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 16। लेट द हाइट ऑफ एन आर्क बी k एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। वन एंड से 1.5 मीटर की दूरी पर जो हाइट है उस हाइट को मान लेते हैं हम लोग k। लेट द हाइट ऑफ एन आर्क, ये जो आर्क है, आर्क की जो हाइट है उस हाइट का नाम मान लिया हम लोग, रख दिए k रख दिए। ये जो हाइट है उसका k वैल्यू है। कहां पर? एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। वन एंड से 1.5 मीटर की दूरी पर, अर्थात दैट इज 2.5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से ये दूरी नापेंगे तो 4 में से 1.5 माइनस हो गया, ये दूरी आ जाएगा 2.5 मीटर। तो इसका मतलब है ये जो ई पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट हो गया 2.5 k, ये किस पर लाइज करेगा? लाइज ऑन द आर्क, वो आर्क के ऊपर में लाई करेगा। वी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जो कि इलिप्स के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 1 को। अब इलिप्स के इक्वेशन में आप x के जगह पर रख दीजिए 2.5 का स्क्वायर प्लस 4, y के जगह पर रख दिए हम लोग की, तो 4k² इज इक्वल टू 16 हो गया। 2.5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625, डेसिमल है इसलिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए स्क्वायर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। 4k² का वैल्यू हो गया 16 माइनस 6.25, माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 9.75। डेसिमल को हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 975/400। उसके बाद दोनों को कैंसिल कर दिए 25 से, तो 39/16 आ गया। तो k² का वैल्यू हो गया 39/16, सो k का वैल्यू हो गया √100 39/16। 4 का स्क्वायर होता है इसलिए रूट से बाहर आ गया, 4 हो गया। √100 39 का वैल्यू होता है 6.245 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.56 मीटर हो गया। इसका हाइट जो हो गया, हाइट ऑफ एन आर्क, वो हो गया 1.56 मीटर। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द आर्क, आर्क का जो रिक्वायर्ड हाइट है वो कितना हो जाएगा? 1.56 मीटर हो जाएगा। कहां पर? तो वन एंड से उस पॉइंट की दूरी 1.5 मीटर होगी। उस पॉइंट पर जो आर्क का हाइट होगा वो हाइट होगा 1.56 मीटर। आइए बच्चों, इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाते हैं। ये भी डाउट्स में आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल में बोला गया है कि एक रड है और ये जो रड है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है। इस रड का नाम हम लोग अपने मन से दे देते हैं ए भी एक रड है जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और इस रड के ऊपर में एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट हम अपने मन से मान लेते हैं XY। इस पॉइंट का खूबी है कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर टच करने वाले पॉइंट से हमेशा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बाकी ये जो दूरी बच गया A से P तक, क्योंकि टोटल रड का लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसलिए A से P तक का लेंथ हो गया 9 सेंटीमीटर। उसके बाद इस रड को आप थोड़ा और आगे नीचे की ओर झुकाएंगे तो ये रड का पोजीशन चेंज हो जाएगा, इस तरह से पोजीशन हो जाएगा। उस समय ये जो पॉइंट आपका यहां पर था P, वो पॉइंट खिसक के दूसरे जगह पर आ जाएगा। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का दूरी अब ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और P से यहां तक का दूरी हो जाएगा अब 9 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट P एक बार यहां पर है आपका शुरू में, और फिर पॉइंट P यहां पर चला आया है। तो पॉइंट P का पोजीशन चेंज हो रहा है हमेशा, लेकिन शर्त है कि पॉइंट P का जो दूरी है हमेशा एक्स एक्सिस से वो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये जो दूरी है ये फिक्स है, इसको हमेशा 3 सेंटीमीटर ही रखना है। तो इस तरह से पॉइंट P का अलग अलग पोजीशन होगा, रड डिफरेंट पोजीशंस में रखे जाएंगे। तो ये जो P का जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, ये पाथ हमको पता लगाना है। यही क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि ये जो रड है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जब ये थीटा एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग जानते हैं कि दो लाइन PF और BO पैरेलल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे आपस में बराबर, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग पहले लिख लेते हैं। लेट AB बी अ रड, AB एक रड है ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। इस रड का लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर वो फिक्स्ड है। लेट AB बी अ रड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विथ इट्स एंड्स। अब इस रड के जो एंड्स हैं, ध्यान देंगे, इस रड के जो एंड्स हैं वो इस तरह से मूव करते हैं।
क्या मूव करते हैं, क्या शर्त है, आगे दिया गया है। लेट ए बी ए रड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विथ इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस रड के जो एंड है वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेंगे, हमेशा, हर हालत में। इसलिए दूसरा जो रेड पोजीशन में दिखाया गया है रड को, तो देखिए यहां भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर टच कर रहा है। आप तीसरा पोजीशन भी दिखा सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे पोजीशन, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिखने लगेगा, इसलिए हम लोग और पोजीशन नहीं दिखाएं, लेकिन उसको समझा जा सकता है। अब इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन द रड। रड के ऊपर में एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई मान लेते हैं, विच इज 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड। कौन से एंड से, एंड इन कॉन्टेक्ट विद द एक्स एक्सिस, वह एंड जो कि एक्स एक्सिस के कॉन्टेक्ट में है, उस एंड से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब मान लेते हैं कि लेट रड मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये जो रड है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज, इस तरह से मानते हैं कि एंगल ओ बी ए का वैल्यू थीटा है, या हम बोल सकते हैं एफ पी ए का वैल्यू थीटा है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल, अब बारी बारी से एक छोटा ट्रायंगल में लेते हैं और एक बड़ा ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल पी बी ई में, इस छोटे से ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू, फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 में पढ़े, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। छोटे से ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया हमारा पी ई, ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा पी बी। पीबी का वैल्यू है 3 फिक्स है, और इस पी का वैल्यू है हमारा कोऑर्डिनेट माने हुए वाई, तो पी का वैल्यू हो गया वाई, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया वाई बाई 3। उसी प्रकार से अभी बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी एफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी एफ, इसमें कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। बी का वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए बी का वैल्यू हो गया हमारा पी एफ, ये पी एफ हो गया बी, डिवाइडेड बाई एच, एच हो गया हमारा ए पी। पी एफ का वैल्यू को हम लोग यहां से यहां तक का दूरी को माने हुए एक्स, ओ से ई तक का दूरी, या पी से एफ तक का दूरी वो है एक्स, कोऑर्डिनेट माने एक्स, तो पी एफ का वैल्यू गया एक्स डिवाइडेड बाई ए पी। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू यहां पर है हमारा 9, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया एक्स बाई 9। अब हमको कुछ इस तरह का प्रयास करना है, एक्स और वाई में ऐसा संबंध, रिलेशन पता लगाना है जिससे कि थीटा हमारा माना हुआ वेरिएबल थीटा क्या हो जाए, एलिमिनेट कर जाए। तो क्लास 10th में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का वैल्यू रख दिए y बाई 3 का स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू रख दिए x बाई 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई किए, एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का जो इक्वेशन होगा, जो पॉइंट पी मूव करेगा, तो वो कौन सा पाथ पर मूव करेगा, पी पॉइंट का पाथ कैसा होगा, वो पाथ होगा एलिप्टिकल पाथ होगा। एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। हेंस द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, पी का जो लोकस होगा या पाथ होगा ऑन द रॉड इज एन एलिप्स, वो इक्वेशन होगा। एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका पॉइंट पी का लोकस। आइए बच्चों, अब हम लोग इसी एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज का एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। आइए बच्चों, इसी 11th एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, एक मैन है जो कि रेस कोर्स पर दौड़ रहा है, और उसमें दिया गया है, खूबियां हैं कि उस मैन का 2 फिक्स्ड पोस्ट से, फ्लैग पोस्ट से जो दूरी है, उन दूरियों का सम कांस्टेंट रह रहा है, जो कि 10 मीटर के इक्वल है। तो आप, जैसा कि आप इलिप्स के डिफिनेशन में देख चुके हैं, इलिप्स में क्या पढ़े हैं कि इलिप्स इज द कलेक्शन या पाथ ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप यहां देख रहे हैं कि इलिप्स के डिफिनेशन से ये क्वेश्चन टैली कर रहा है। यहां भी जो मैन रेस कोर्स पर मूव कर रहा है, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि 2 फ्लैग पोस्ट से उसकी जो दूरियों का सम है वो हमेशा 10 मीटर रह रहा है, अर्थात मैन का जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल पाथ होगा।
अब उस इलेक्ट्रिकल पाथ का वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। ओके, तो जैसा कि इलिप्स के डिफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, इलिप्स इज द कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट and this constant is equal to length of major axis। और length of major axis is represented by 2a। तो यही चीज यहां दिया गया है। एक मैन इस तरह के पाथ पर रेस कोर्स पर मूव कर रहा है कि इस मैन का दो फिक्स पॉइंट से इन दूरियों का pf1 और pf2 इन दोनों दूरियों का सम कांस्टेंट रह रहा है 10 मीटर रह रहा है। अर्थात इस मैन के द्वारा जो पाथ होगा वो इलेक्ट्रिकल पाथ होगा। इसी इलेक्ट्रिकल पाथ का वैल्यू हमको पता लगाना है। गिवन है कि द सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट दिया गया है हमारा 10 मीटर। अर्थात pf1 प्लस pf2 इस दूरी का सम दिया हुआ है 10 मीटर, और इसी को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फिक्स्ड है, ये 2a होता है। o से इस पॉइंट तक का दूरी ये हो गया हमारा a, ये दूरी a रहता है इस पॉइंट तक का, इधर का दूरी भी फिर ये ही रहेगा। ये टोटल दूरी कहलाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो 2a का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसलिए a का वैल्यू हो गया 10/2 5 मीटर हो गया। तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a पता लग गया 5 मीटर। और क्वेश्चन में मेंशन है कि टू फ्लैग पोस्ट के बीच की दूरियों F1 और F2 के बीच की दूरी वो भी दिया हुआ है, वो दूरी हमेशा 8 मीटर है। द पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन इज इलेक्ट्रिकल। ये हमें डिफिनेशन से, ये कंसेप्ट से हमें पता लग जाता है कि मैन के द्वारा जो ट्रेस्ट किया गया पाथ है वो इलेक्ट्रिकल पाथ होगा। और दिया गया है कि दो फिक्स पॉइंट से जो दूरियां हैं F1 F2 के बीच की दूरी वो 8 है। तो हम लोग जानते हैं कि दो फिक्स पॉइंट जो कि फोकाई कहलाता है, दोनों फोकाई के बीच का दूरी 2c होता है। तो 2c का वैल्यू दिया हुआ 8, इसलिए c का वैल्यू हो गया 8/2 मतलब 4 मीटर हो गया। हम लोगों के पास फॉर्मूला है c² बराबर a² माइनस b²। ये c, a और b के बीच का रिलेशन है इलेक्ट्रिकल पाथ के केस में। तो अब c का वैल्यू रख दीजिए 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस b² को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 9 आ गया। इससे b का वैल्यू पता लग गया 3। a भी पता हो गया और b भी पता हो गया। a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और b लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन के द्वारा जो ट्रेस्ट किया जाएगा वो इलेक्ट्रिकल पाथ होगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। यहाँ a का वैल्यू है 5, तो x² का स्क्वायर हो गया 25 प्लस y² b का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसलिए ये जो पाथ का इक्वेशन होगा वो होगा x² प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरह से आप कोनिक सेक्शन के कंसेप्ट को यूज करके मिसलेनियस के हर एक प्रॉब्लम एक दूसरे से डिफरेंट है, आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। फिर भी आपको डाउट्स लगता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके सोल्यूशन आपको जब मिले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके बच्चों, थैंक यू।